हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने देखा कि अर्लीस्ट सिटीज़ जो थे वो कैसे होते थे, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या क्या करते थे। ठीक है, फार्मिंग कैसे करते थे, हर्डर्स कैसे थे वहाँ के, तो और वहाँ के जो घर कैसे होते थे, नालियाँ कैसी होती थी, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का क्या था, ग्रेट बाथ मिला है वहाँ पर, तो वो कैसा होता था उसके बारे में है ये। ठीक है, तो अब पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो इसमें है कि न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। ठीक है, शहर में नया क्राफ्ट्स मीन्स हो गया शिल्प। शिल्प का मतलब जैसे कि बिजनेस होते हैं, उद्योग होते हैं, धंधे हमारे, जैसे कि लकड़ी का काम ले लो, स्टोन्स का ले लो, बहुत सारे होते हैं। तो न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ओके दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। आइए ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे हम जो हमें वहाँ पर हड़प्पन सिटीज़ में मिले हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाई आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो जो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली है आर्कोलॉजिस्ट को, तो उसमें से जो मोस्ट हैं वो है स्टोन की थी, शेल्स की थी, शेल होते हैं सीपी वगैरह जो होते हैं सीपी, एंड मेटल और धातु की मिली हैं, इंक्लूडिंग कॉपर, इसमें जो है तांबा भी है, ब्रोंज कांसी भी है, गोल्ड है और सिल्वर है। ठीक है, सोना और चांदी। कॉपर एंड ब्रोंज पर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रोंज का जो यूज़ होता था, ठीक है, तांबे और कांसी का जो यूज़ होता था वो टूल्स बनाने के काम में होता था। जैसे कि टूल्स बनाते हैं किसी काम के लिए, वो यूज़ किए जाते हैं। वीपन्स हथियार वगैरह बनाते थे इससे वो। ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, ठीक है, तो इससे जो है ज्वेलरी वगैरह बनाते थे, वो उपहार आभूषण बनाते थे। एंड वेसल्स मीन्स बर्तन, तो इन सब से वो बर्तन बनाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। और गोल्ड और सिल्वर का जो यूज़ था वो ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के काम में किया जाता था। ऑर्नामेंट्स मीन्स बताया था मैंने भी आभूषण, और वेसल्स मीन्स बर्तन। तो आभूषण और बर्तन बनाने के काम में गोल्ड और सिल्वर आता था। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीट्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। ठीक है, शायद जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स मिली, जो सबसे ज़्यादा आकर्षित चीज़ मिली, मोस्ट स्ट्राइकिंग का मतलब हो गया जो सबसे ज़्यादा आकर्षण की चीज़ मिली, वो थी बीट्स। बीट्स मीन्स होता है मोती, मोती मिले। वेट्स में बाट होते हैं, जैसे तराजू में जो रखते हैं जिससे कुछ तोलना होता है, बाट मिले। एंड ब्लेड्स मिले। ओके, तो हम देख लेंगे यहाँ पर। ओके, टॉप में देखेंगे स्टोन वेट्स। ठीक है, ये रहा, है ना, स्टोन वेट्स हैं ये। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रेशियसली दीज वेट्स आर शेप्ड। तो ये नोटिस करो कि कितनी सफाई से और कितना केयरफुली इनको शेप दिया गया है। दीज वर मेड ऑफ चर्ट। तो ये जो थे एक चीज़ होती थी, चर्ट नाम तरीके का एक पत्थर होता था, चर्ट बोलते थे उसको, उसका बना हुआ है। अ काइंड ऑफ स्टोन, ये भी एक तरीके का पत्थर ही होता था चर्ट। ठीक है, पूछा जाए अगर आपसे तो किसका बना होता था, चर्ट का बना होता था। दीज वर प्रॉब्ली यूज टू वेट प्रीशियस स्टोन्स ऑफ मेटल्स। शायद ये जो है वेट के काम में आता था, या फिर जो कि मेटल्स का बना होता था। राइट में है ये बीट्स दे रखे हैं इधर की साइड ये, और ये ब्लेड्स हैं। ठीक है, तो मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन। ठीक है, ये जो सब थे इसमें से बहुत सारे जो थे कार्नेलियन के बने हुए होते थे। किसके? कार्नेलियन के, जो कि क्या होता है, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। ये जो है एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता है, उससे ये बनाया जाता था। इसमें क्या होता था, इसमें बीच में एक होल होता था। होल से क्या होता था, जिससे कि उसमें जो धागा जो है आराम से पास हो सके और एक माला बन सके। ठीक है, स्ट्रिंग उसमें से आराम से पास हो सके और जिससे कि माला का शेप आ सके। इसके बराबर में ही बिल्कुल ये स्टोन ब्लेड्स हैं, ये स्टोन ब्लेड्स हैं। तो ये शायद जो थे किसी चीज़ को तराशने के काम में आते होंगे, इससे कुछ बनाया जाता होगा। ओके, फिर यह बॉटम में है, राइट में बॉटम में ये जो है ये एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ है। ये आपने देखा, ये जो एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ है इसमें कितनी फाइन फिनिशिंग से ये करा गया है। यानी कि पता चलता है कि उस जमाने के लोग भी, एक स्टैचू मिला है तो उसमें जो है क्लॉथ पहन रखा है उसने, तो उसमें एम्ब्रॉयडर्ड है, तो उससे पता चलता है कि उस जमाने के लोग भी, ये मोहनजोदारो में मिला है तो पता चलता है कि इस टाइप का जो है एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहनते थे। ओके, तो ये शायद टूट गया होगा, नहीं मिला है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पन जो थे वो सील्स भी बनाते थे, मोहरे बनाते थे, जो कि स्टोन्स की बनी होती थी। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, सी इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 25। तो वो मैंने दिखाया था, आप लोग देख लेना। ठीक है, आपकी बुक में भी है कि वो जो सील्स होती थी वो जनरली रेक्टेंगुलर होती थी, पेज नंबर 25 पर है। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कर्व्ड ऑन देम। और हमेशा क्या था, उसमें एक एनिमल बना होता था। ठीक है, उस पर एनिमल बना होता था जिसके नाक पर सींग होता था, पता नहीं उस एनिमल को क्या बोलते हैं, लेकिन वहाँ की जो सील्स थी हड़प्पा की, तो उसमें यही था कि उसमें जो है एक स्क्रिप्ट लिखी होती थी और रेक्टेंगुलर शेप का होता था वो, और उसमें एक एनिमल बना होता था।
द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। और हड़प्पन जो लोग थे, हड़प्पन्स को बोलते हैं, हड़प्पा के जो लोग थे वो जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज द वन शोन ऑन पेज नंबर 6। और ऐसा ही जो है एक पेज नंबर 6 पर दिखाया गया। तो पेज नंबर 6 जो है आपका पिछले लेसन्स में है, ठीक है, तो आपको अपनी बुक में ढूंढ लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो हड़प्पन ऐसे जो बर्तन भी बनाते थे। was metal used in the villages you learned about in chapter 2? Was stone used to make weights? ठीक है, तो cotton was probably grown at मेहरगढ़ from about 7,000 years ago। 7,000 साल पहले, ठीक है, जो कॉटन थी वो वहाँ पर मेहरगढ़ में यूज़ की जाती थी। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ द सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट द मोहनजोदारो। ठीक है, एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े का जो एक्चुअल पीस है ना, एक्चुअल पीस जो मिला है वो अटैच जो था वो मिला है सिल्वर वास के ऊपर, एंड सम कॉपर, और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी मोहनजोदारो में मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्पिंडल वॉल्स भी मिला है। ठीक है, स्पिंडल वॉल्स क्या होता है, चरखा काटने की मशीन टाइप का होता है, चरखा जिसको बोलते हैं, चरखा ही बोलते हैं सॉरी, तो सूत काटने का होता है वो, तो इस तरीके से होता है वो लंबा सा, ठीक है, और इसमें एक रिंग टाइप का होता है, तो इसमें से होकर जो है सूत काटा जाता है, स्पिंडल वॉल्स बोलते हैं इसको। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फायंस, तो ये जो है टेराकोटा का या फिर फायंस का बना होता है। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, ये जो था धागे को घुमाने के काम में आता है, स्पिन करने के काम में आता है। तो टेराकोटा एक तरीके की चिकनी मिट्टी होती है, मैंने बताया था रेड कलर की चिकनी मिट्टी होती है, एंड फाइंस, तो ये इसकी सहायता से इसमें क्या होता है धागा घूमता है। फाइंस के बारे में दे रखा है, अनलाइक स्टोन और शेल, ये स्टोन और शेल की तरह नहीं होते हैं, दैट आर फाउंड नेचुरली, ये नेचुरली मिलते हैं। फायंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। आज गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर पाउडर का टुकड़ा, पाउडर का थोड़ी चूरा, पाउडर का चूरा डालकर उसमें जो गम के साथ उसको शेप दिया जाता है, गम मिलाकर पाउडर के चूरे में, तो गम के साथ उसको शेप दिया जाता है। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेस्ड, और फिर उस ऑब्जेक्ट पर उसको ग्लेस किया जाता है, रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस, जिससे क्या होता है एक शाइनी ग्लासी सरफेस मिल जाती है। जब उसको चिपकाया जाता है ना, एक ऑब्जेक्ट पर ग्लेस किया जाता है तो उससे एक शाइनी सरफेस मिलती है। द कलर्स ऑफ द ग्लेस वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, और जो ग्लेस का कलर होता है वो यूजुअली या तो नीला होता है या फिर वो सी ग्रीन होता है। फायंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, इससे क्या होता है फायंस से हम क्या क्या बना सकते हैं, सॉरी वो लोग बनाते थे हड़प्पा के, क्या क्या बनाते थे, मेक बीड्स, मोती, बैंगल्स, ईयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स, क्या थे बीड्स, मोती बनाते थे, इससे वो चूड़ियाँ बनाते थे जो कि वहाँ की लेडीज़ पहनती थी, ईयररिंग्स बनाते थे, कानों के कुंडल, एंड टाइनी वेसल्स, और छोटे छोटे बर्तन भी बनाते थे वो इससे। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, और ये जो सारा काम करते थे ये शायद कोई स्पेशलिस्ट होते होंगे, वही करते होंगे। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, स्पेशलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो सिर्फ उसी काम में उसको महारत हासिल हो, जैसे कि किसी काम का कलाकार है ना, आर्टिस्ट, तो स्पेशलिस्ट वो होता है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, जैसे कि स्टोन कटिंग के लिए कोई और हो गया, और पॉलिशिंग बीड्स, और बीड्स पर पॉलिशिंग के लिए कोई और हो गया, और कार्विंग सील्स, और सील्स को शेप देने के लिए कोई और हो गया। ये नहीं कि ये सारा काम एक ही व्यक्ति करेगा, नहीं, इसके अलग अलग स्पेशलिस्ट होते होंगे शायद। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 26 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। ठीक है, पेज नंबर 26 पर जो इलस्ट्रेशन दिखाया गया है उसमें देखो कि फेस कितना अच्छे से कार्व किया गया है, और उसकी जो दाढ़ी है वो कितनी अच्छी से केयरफुली शो की गई है। देखो फेस का जो शेप है कितने अच्छे से शेप दिया गया है इसमें, है ना, ईयर वगैरह सब कितने अच्छे से दिखाए गए हैं, और दाढ़ी जो है कितनी अच्छी से शेप दी गई है ना, फेस को अच्छे से कार्विंग किया गया है। तो ये कोई स्पेशलिस्ट ही होगा जो ये सब करता होगा। ओके, दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, ये जो काम है ये किसी एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का ही हो सकता है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, हर कोई व्यक्ति स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, हम नहीं जानते कि उस जमाने में कि या फिर आदमी ही स्पेशलिस्ट थे या फिर औरतें ही स्पेशलिस्ट थी, हमें कुछ भी नहीं मालूम है, बस हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट, शायद ऐसा रहा होगा कि कुछ तो आदमी रहे होंगे स्पेशलिस्ट या फिर कुछ औरतें उसमें स्पेशलिस्ट रही होंगी, दोनों ही ये काम करते होंगे। ओके, अब आता है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स की खोज कैसे करते थे वो लोग। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स,
और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स। ठीक है, रॉ मटेरियल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई या फिर मेटल्स के ओर हो गए, या फिर उनको फार्मर्स या फिर हर्डर्स बनाते हैं। दीज आर देन प्रोसीड टू प्रोड्यूस फिनिशिंग गुड्स, जो कि सामान को फिनिश करने के काम में आते हैं, उनको बनाने के काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन, जैसे कॉटन एक रॉ मटेरियल है प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, जो कि फार्मर्स जो है इसको प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन की खेती की जाती है, आपने देखा होगा, तो फार्मर्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसीड टू मेक क्लॉथ, ये एक रॉ मटेरियल है जो कि कपड़ा बनाने के काम में आता है। While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. कुछ आइटम्स जो थे वो हड़प्पन्स को जो लोकली मिल जाते थे, जो रॉ मटेरियल था, कुछ आइटम्स उसमें हड़प्पन को लोकली मिल जाते थे, और कुछ को लाने के लिए उनको दूर दूर का सफ़र तय करना पड़ता था, जैसे कि कॉपर हो गया, टिन, गोल्ड, सिल्वर, इन सब को लाने के लिए, या फिर प्रीशियस स्टोन्स हो गए, कीमती पत्थर हो गए, इन सब को लाने के लिए उनको दूर का सफ़र तय करना पड़ता था, बहुत बहुत दूरी पर वो सफ़र करके जाते थे। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, हड़प्पन जो थे शायद जो है कॉपर को जो अब राजस्थान में है वहाँ से शायद लेते होंगे। एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, और शायद जो कि अब वेस्ट एशिया में ओमान है वहाँ से वो लाते होंगे। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। टिन जो हो गई जिसको कि कॉपर के साथ विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर, जिसको कॉपर के साथ मिक्स करके कांसा बनाया जाता था, ठीक है, ब्रॉन्ज बनाते थे उसको, तो जो कहाँ से लाई जाती थी, जो कि अब प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान में है, तो वहाँ से वो लेकर आते होंगे हड़प्पन जो थे, तब वो उसकी मटेरियल्स बनाते थे, रॉ मटेरियल्स वो ऐसे ही इकट्ठा करते थे जगह जगह से। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, और गोल्ड जो था शायद वो जो अब कर्नाटका में वहाँ से खरीद कर लाते होंगे। ठीक है, तो गोल्ड के लिए जो कर्नाटका में है, प्रेजेंट डे कर्नाटका में है, तो वहाँ से शायद गोल्ड वहाँ से उनके लिए रॉ मटेरियल आता होगा। तो कर्नाटका जो है वो साउथ में एक स्टेट है इंडिया का, तो वहाँ से शायद गोल्ड आता होगा। एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, और जो प्रीशियस स्टोन्स थे वो शायद जो प्रेजेंट में गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में वो वहाँ से लेकर आते होंगे शायद, मतलब ऐसा आइडिया है, तो वो वहाँ से ही आता होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। ठीक है, तो वहाँ के लोगों के लिए खाना कैसे होता था, खाना कहाँ से आता था और कैसे वो उसका यूज़ करते थे। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, while many people lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared animals. जबकि ऐसा होता था कि कुछ लोग तो शहर में रहते थे, जैसे कि मैंने बताया था, क्राफ्ट पर्सन्स, रूलर्स सब शहर में रहते थे, और कुछ जो लोग थे वो कंट्री साइड पर भी रहते थे, जैसे कि जो कि फसलों को उगाते थे एंड एनिमल्स को पालते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। अब ये जो फार्मर्स और हर्डर्स थे, ये जो खाना था, जैसे अनाज अगर हुआ, फसलें हुई अच्छी हुई इनकी, तो ये उसको सप्लाई करते थे रूलर्स को, है ना, जो क्राफ्ट पर्सन थे, रूलर्स थे, उनको ये सप्लाई करते थे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन्स ग्रीव व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसेम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। हम जानते हैं कि हड़प्पन ने जो प्लांट्स को ग्रो किया उसमें से थे गेहूँ, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल और सरसों, ये सब इस तरीके की जो फसलें थी उन्होंने वो उगाई, उस तरीके की वो खेती करते थे, तो ये सब उनको सप्लाई करते थे, किसको, क्राफ्ट पर्सन को, और रूलर्स को ही भेज देते थे वहाँ पर। अ न्यू टूल द प्लग वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। ठीक है, उसके बाद फिर एक नया टूल मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसको हल बोला जाता है। प्लग मीन्स हल, जो कि मिट्टी को खोदने के काम में आता था। वो मिट्टी को क्या करता था, थोड़ी सी लूज कर देता था, जिसकी वजह से उसमें आराम से सीडलिंग हो सके, उसमें बीज लगाए जा सकें। वाइल रियल प्लग्स विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, क्योंकि जो ये रियल प्लग मिला था वो शायद लकड़ी का बना होता होगा, तो वो मिला नहीं, वो शायद लकड़ी का खराब हो गया होगा। हैव नॉट सर्वाइव्ड, वो नहीं बच पाया। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, तो इसलिए वहाँ पर एक बच्चों का मॉडल मिला था, टॉय मॉडल, जब बच्चे से किसी प्लग से खेलते होंगे तो एक टॉय मॉडल मिला था। ठीक है, तो ये रहा टॉय मॉडल, इस तरीके का शायद जो है प्लग उस जमाने में होता होगा, जो कि मिट्टी को खोदने के काम में आता था। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज। ठीक है, इस जैसे कि इस रीजन में बताया गया कि यहाँ पर जो है हैवी रेनफॉल नहीं होता था, इसलिए शायद ये इरिगेशन के काम में आता होगा। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। इसका मतलब यह है कि जब प्लांट्स ग्रो करते थे तो वाटर को सप्लाई करने के लिए काम में लेते थे, या फिर वो पानी को स्टोर करके रखते होंगे। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल्स, शीप, गोट एंड बफेलो। ये जो हड़प्पन्स थे ये जो है पशुओं को भी पाला करते थे, जैसे कि भेड़, बकरी और भैंस। वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल। ठीक है, पानी और पेस्चर्स जो थे वहाँ पर अवेलेबल थे।
अराउंड सेटलमेंट, जो सेटलमेंट था उनका जहाँ पर वो लोग रहते थे, तो उसके आसपास रहते थे जहाँ पर पानी और पेस्चर जो है वो अवेलेबल रहें, ठीक है। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ, क्योंकि गर्मियों का जब महीना होता था, ड्राई समर मंथ्स, बिल्कुल जो गर्मियाँ होती थी, सूखा पड़ता था, लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। तो इसीलिए जो लोग थे अपने पशुओं का झुंड बनाकर, शायद ऐसा रहा होगा, हड़प्पन जो थे अपने पशुओं को झुंड में ये बहुत लंबी दूरी तय करके ऐसी जगह पर ले जाते थे जहाँ पर पानी और जो घास इनके लिए आराम से मिल सके। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप। वो शायद जो है फ्रूट्स को भी कलेक्टेड करते थे, जैसे कि बेर हो गया, या फिर वो मछलियों को पकड़ते थे, एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप, और ये जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे, जैसे कि बारहसिंगा। एंटीलोप मीन्स होता है बारहसिंगा, जैसे कि जंगली जानवरों का वो लोग शिकार भी करते थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।